हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र साहू, एमडी एनेस्थीसिया, असिस्टेंट प्रोफेसर जीएसएम मेडिकल कॉलेज कानपुर। आज मैं आपको ईसीजी में हम लोग कहाँ पर कौन सी लीड का प्लेसमेंट करते हैं उसके बारे में एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन करने जा रहा हूँ, जिससे कि आपको ये पता चले कि जब भी हम किसी पेशेंट का ईसीजी कर रहे होते हैं तो हमें कौन सी लीड कहाँ पर लगानी है। तो ये हमारे पास एक ईसीजी मशीन है, कुछ ये क्लैम्प्स हैं जिन्हें हम लिम्ब लीड बोलते हैं। यहाँ पर आप इनको कलर कोडिंग से याद कर सकते हैं कि सपोज करिए ये जो क्लैम्प हैं तो इसको हम ऐसे याद कर लेते हैं कि रेड, येलो, ब्लैक एंड ग्रीन। जो रेड वाला है वो राइट आर्म में लगना है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ये देखिए रेड, यहाँ पर ये मार्क है और आर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये राइट आर्म में लगना है। इसके बाद ये हमारा येलो है, इसमें ये एल लिखा हुआ है और लेफ़्ट आर्म में ये यूज़ होगा। ये जो ब्लैक कलर का है इसमें देखिए एन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये वाला न्यूट्रल होता है ताकि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंसेस जो हैं उनको वो न्यूट्रल कर सके, ताकि कोई ईसीजी में हमारे आर्टिफैक्ट ना आए। और ये हमारा ग्रीन है, तो इसे हम लेफ़्ट जो लोअर लेग है वहाँ पर यूज़ करेंगे। कोशिश करते हैं कि इन लीड्स को हम जो हमारा सेंट्रल बॉडी है उससे ज़्यादा से ज़्यादा दूर अप्लाई करें और ऐसी जगह पे यूज़ करें जहाँ पे फैटी टिश्यू कम हो। ये जो लीड होती हैं इन्हें हम स्टैंडर्ड ईसीजी लिम्ब लीड बोलते हैं, क्योंकि हम इन्हें लिम्ब में लगाते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होती है जेली। तो सपोज करिए अगर हम यहाँ पर इनका प्लेसमेंट दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे। पहले हम लिम्ब लीड लगा रहे हैं, तो ये हमारा ये राइट लिम्ब में लगाएंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम जेली डाल देंगे, यहाँ पर हमने ये जेली लगा दी है। अब इसे हम पेशेंट के राइट रिस्ट पर क्लैम्प कर देंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद ये हमारा येलो वाला है, येलो लीड, इसको हम क्या करेंगे, इसमें भी जेली लगा करके इसको हम लेफ़्ट में प्लेस करेंगे। तो कुछ इस तरह से। इसके बाद ये हमारे लोअर लिम्ब पे लगाएंगे हम। ये हमारा ब्लैक हो गया न्यूट्रल, तो इसे हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। और ये जो ग्रीन है इसे हमने लगा दिया लेफ्ट लोअर लेग पे कुछ इस तरह से। इसके बाद हमारे पास होती हैं ये चेस्ट लीड, या इन्हें हम बोलते हैं प्रीकॉर्डियल लीड। तो ये हमारी प्रीकॉर्डियल लीड हो गई। 6 प्रीकॉर्डियल लीड होती हैं या 6 चेस्ट लीड होती हैं। यहाँ पर ये नंबर लिखा रहता है, आप यहाँ पे देखिए, ये इनका कलर कोडिंग भी होता है अपना। ये देखिए डिफरेंट कलर की हैं, लेकिन इनमें यहाँ पर ये नंबर भी मेंशन होता है। तो जैसे ये C2 है, C3 है, इसके बाद ये C1 है, और ये हमारा C4 हो गया, ये C5 हो गया और ये C6 हो गया, इस तरह से। तो मैंने आपको जब भी पिछले वीडियो में बताया था कि ईसीजी में लीड जो चेस्ट लीड होती है उनका प्लेसमेंट कैसे करते हैं, उनका डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। तो सपोज करिए कि ये हमारा स्टैंडर्ड लिम्ब लीड लगाने के बाद अब हम चेस्ट लीड का प्लेसमेंट करेंगे। तो ये हमारी जो चेस्ट लीड का हम प्लेसमेंट करते हैं
तो इनके लिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है जहाँ पर हम इन्हें यूज़ करते हैं। जैसे पेशेंट हमारा सुपाइन पोजीशन पे लेटा हुआ है, तो यहाँ पर ये हमारा सुप्रास्टर्नल नॉच है स्टर्नम के ठीक ऊपर। उससे जैसे हम नीचे आएंगे तो हमें ये प्रोमिनेंट पार्ट फील होगा, फर्स्ट प्रोमिनेंट बोन। इसे हम मैनुब्रियोस्टर्नल जॉइंट बोलेंगे या फिर एंगल ऑफ लुइस बोलेंगे। इसके ठीक नीचे ये हमारा सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस है। ये सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस के ठीक नीचे जब हम जाएंगे तो ये थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस है, और इसके नीचे ये हमारा फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है। तो ये पेशेंट का राइट है तो हम बोलेंगे राइट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ये पेशेंट का लेफ़्ट है तो हम बोलेंगे लेफ़्ट इंटरकोस्टल स्पेस। तो फोर्थ ये राइट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस हो गया, और ये हमारा लेफ़्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस हो गया। ये हमारी स्टर्नम बोन है। तो जब भी हम V1 यूज़ करेंगे, मतलब चेस्ट लीड, पहली चेस्ट लीड का जब भी हम यूज़ करेंगे, ये हमारी V1 हो गई। यहाँ पर हम इसको ऐसे दबाएंगे ताकि वैक्यूम क्रिएट हो जाए। जेली हमने ऑलरेडी लगा दी है जहाँ पर लगाना है। तो राइट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर हम पहली लीड को लगाएंगे। इसके बाद जो हमारी दूसरी लीड है, इसे हम क्या करेंगे, लेफ़्ट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर कुछ इस तरह से लगा देंगे। इसके बाद दूसरी के बाद हम चौथी लीड का प्रयोग करेंगे, तीसरी का यूज़ नहीं करेंगे, और चौथी लीड को लगाएंगे मिड क्लेविकुलर लाइन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर। तो ये क्लेविकल है हमारी, ये क्लेविकल का मिड पॉइंट है। तो मिड क्लेविकुलर लाइन अगर हम खींचेंगे तो ये हमारा फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, इसके नीचे यहाँ पर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस होगा। तो ये फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस है, यहाँ पर हमने फोर्थ लगा दी, ये मिड क्लेविकुलर लाइन पर है। और इन दोनों के बीच में हम लगाएंगे थर्ड, ये हमारी थर्ड हो गई। फिर सपोज करिए कि ये पेशेंट का एक्जिला है। इस एक्जिला में ये एंटीरियर एक्सिलरी लाइन होती है जो एक्जिला के फ्रंट पे होती है, और जो बैक पे होती है उसे हम पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन बोलते हैं, और जो एक्जिला के बीच से जाएगी उसे हम बोलेंगे मिड एक्सिलरी लाइन। तो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन ये हमारा पेशेंट का एक्जिला है, और एंटीरियर एक्सिलरी लाइन फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, जैसे फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस यहाँ पर होगा तो हम ये V5 का यूज़ कर लेंगे कुछ इस तरह से, और जो V6 है इसको हम फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ही मिड एक्सिलरी लाइन पर कुछ इस तरह से प्लेस करेंगे। इसके बाद आप यहाँ ECG मशीन पे देख सकते हैं कि हमारी सारी लीड्स दिख रही हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये हमारी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये लिम्ब लीड हो गई। ये AVR, AVL, AVF ये ऑगमेंटेड लिम्ब लीड हो गई, और V1, V2, V3, V4, V5, V6 ये हमारी चेस्ट लीड हो गई। जब हमने कंफर्म कर लिया कि हमारी ECG बिल्कुल सही आ रही है इस पे, अब हम क्या करते हैं कि इस पे प्रिंट कर देते हैं। तो जब भी हम प्रिंट करेंगे तो कुछ इस तरह से ये हमारा ECG रिकॉर्ड प्राप्त होता है। आप इसमें देख सकते हैं इसके लिए जो बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है कि हमें ECG कैसे लेना होता है। ECG की स्पीड को हम 25 mm पर सेकेंड पे सेट करते हैं। अगर स्पीड कम या ज़्यादा होती है तो ये हार्ट रेट आपको एक्चुअल नहीं शो करेगा, और 10 mm पर मिली वोल्ट के डिफ्लेक्शन पर ही हमें सेट करना होता है मशीन को। अगर ये डिफ्लेक्शन हमने कम ज़्यादा कर दिया
ये मिली वोल्ट कम ज़्यादा कर दिया तो गेन कम ज़्यादा हो जाता है, जो एम्पलीट्यूड होता है वो कम ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जब मैंने कैलिब्रेशन के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो वहाँ पर ये कैलिब्रेशन आप देख सकते हैं कि ये 10 स्मॉल स्क्वायर है। यहाँ पर ये 2 लार्ज स्क्वायर हैं, आप देख सकते हैं। एक लार्ज स्क्वायर ये है और एक लार्ज स्क्वायर ये है। एक लार्ज स्क्वायर में 5 स्मॉल स्क्वायर होते हैं वर्टिकली और 5 होते हैं हॉरिजॉन्टली। तो ये कैलिब्रेशन 10 स्मॉल स्क्वायर का है। इसका मतलब हमारा ECG सही है, स्टैंडर्ड है। इसके बाद इसकी वैलिडिटी चेक करना है हमको कि ECG हमारा सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम देखेंगे AVR को। ये AVR में जो हमारा एक्चुअल ECG होता है, उसकी जो वेव होती हैं वो सारी अपोजिट आती हैं। आप देखिए AVR में ये P वेव अपोजिट है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अपोजिट है, T वेव अपोजिट है। अगर ये मिल रहा है तो इसका मतलब आपका ECG बिल्कुल सही है। इसको देखने के बाद फिर सेकेंड वाली जो लीड होती है, ये सेकेंड लीड, इस पे हम देखते हैं कि हमें पेशेंट का हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है और एक ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। तो ये आर वेव है और ये आर वेव है। इन दोनों आर वेव के बीच में जितने भी स्मॉल स्क्वायर, या तो आप स्मॉल स्क्वायर गिन लीजिए या फिर लार्ज स्क्वायर गिन लीजिए। तो सपोज करिए कि यहाँ पर हमने स्मॉल स्क्वायर गिना, तो यहाँ पर एक लार्ज स्क्वायर में 5 स्मॉल स्क्वायर ये हो गए, 5 स्मॉल स्क्वायर ये हो गए और 5 स्मॉल स्क्वायर ये हो गए। तो इसका मतलब 15 स्मॉल स्क्वायर ये हो गए और 3 स्मॉल स्क्वायर ये हो गए, तो 18 स्मॉल स्क्वायर हो गए। हम डिवाइड कर देंगे इसको 1500 से। तो 1500 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जितना भी आएगा वो हमारा हार्ट रेट होगा। अगर लार्ज स्क्वायर से डिवाइड करना है तो लार्ज स्क्वायर में हम 300 से लार्ज स्क्वायर, सपोज करिए ये एक लार्ज स्क्वायर हो गया, ये एक लार्ज स्क्वायर हो गया, ये एक लार्ज स्क्वायर हो गया और ये एक लार्ज स्क्वायर हो गया। तो ये लगभग 4 लार्ज स्क्वायर के बराबर पहुंच रहा है। तो हम 300 से 4 को डिवाइड कर देंगे और 75 का हार्ट रेट हमारा इसमें आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से। एक चीज़ और इसमें ध्यान दीजिएगा कि ये जो, अगर हमें पता करना है कि पेशेंट का जो दिल है वो रेगुलर धड़क रहा है या नहीं धड़क रहा है, तो उसके लिए क्या देखते हैं, ये R और R के बीच की दूरी देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस R और इस R के बीच की दूरी में जितने खाने हैं उतने ही खाने इस R और इस R के बीच में हैं। अगर ऐसे कंटिन्यूटी में आ रहे हैं तो इसका मतलब उसका हार्ट रेट जो है पेशेंट का वो रेगुलर है। अदरवाइज़ अगर एक आर वेव यहाँ पर आ रहा है और उसके बगल में एक आर वेव आ जा रहा है, फिर काफ़ी देर बाद एक आर वेव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उस पेशेंट का हार्ट रेट जो है वो इरेगुलर है। तो इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।